दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में ईडी की गिरफ्त में है। जेल में होने के बाद भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बता रही है तो बीजेपी उनसे इस्तीफा मांग रही है। इस बीच केजरीवाल को हाई कोर्ट से भी गिरफ्तारी को गलत बताने वाली याचिका पर राहत नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका उनकी पत्नी ने यह बोलकर कर दिया है कि 28 मार्च यानी कि कल केजरीवाल कोर्ट में तथाकथित शराब घोटाले की हर परत का खुलासा करेंगे। इसके बाद सियासी गर्मी तो बढ़नी ही थी, लिहाजा नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये लड़ाई सत्ता के लिए है, सत्ता का है और सत्ता से बेदखल करने के लिए भी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसमें कहीं भी संविधान कोई कमेंट्स नहीं करता, संविधान की कोई ऐसी धारा नहीं, कोई रूल नहीं, नियम नहीं। एक ही नियम है कि जिसको 2 साल या उससे अधिक की सजा मिले उसको इस्तीफा देना पड़ता है अपने पद से। लेकिन इस मामले में कहीं कुछ भी ऐसा टेक्निकल संवैधानिक व्यवस्था नहीं। संविधान कहीं भी इस बारे में कुछ नहीं कहता इस्तीफा दिया जाए। ये स्पष्ट आप कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल, इस्तीफा नहीं देंगे, ना देना चाहिए ना देंगे। कोई भ्रष्टाचार करे और उसके बाद उसके ऊपर जांच ना हो, देश ये पूछना चाहता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्यों में संलिप्त है। और अनैतिकता इतनी है कि आज मुख्यमंत्री पद के साथ ऐसे चिपके हुए हैं। सड़क की लड़ाई के अलावे एक लड़ाई अदालत में भी चल रही है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को नाजायज बताते हुए तुरंत रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट की तरफ से जब कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, उल्टा अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, विजय नायर हो, किसी को राहत नहीं दे रहा। ना कोई केस क्वैश कर रहा है, ना वो इस तर्क पर यकीन कर रहा है जो आम आदमी पार्टी कहती है कि कुछ नहीं मिला, चवन्नी तक नहीं मिली। आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड कल खत्म हो रही है तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर वीडियो संदेश जारी कर शराब घोटाले में नए खुलासे का ऐलान किया। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। ईडी हिरासत में केजरीवाल से मिलकर आई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन वो दिल्ली वालों की भलाई के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। आज तक आपने 10 साल में नहीं करा और ईडी की कस्टडी में जाने के बाद दिल्ली की हेल्थ की चिंता होने लगी। आपने 10 साल में किया होता तो आज जो दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, वो बड़ी होती। वो नहीं करा है और फिर अभी ईडी की कस्टडी में है और ईडी की कस्टडी से जनता की सहानुभूति जुटाने के लिए
आपका प्रयास सफल नहीं होगा। बीजेपी केजरीवाल को लेकर हमलावर है। उसने केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ एक और शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, जिसमें केजरीवाल ने ईडी हिरासत से मंत्रियों को कथित चिट्ठी भेजी थी। बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर चिट्ठी कांड की पूरी जांच करने की मांग की है। जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहां से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। ऐसी कोई चीजें हमें तो दिखाई नहीं गई हैं, तो हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी के रिमांड पर हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई भी केजरीवाल की रिमांड के लिए कोशिश करेगी। वैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 7 समुंदर पार के देश भी सवाल उठा रहे हैं। जर्मनी के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी टिप्पणी की है। हालांकि भारत सरकार ने इन दोनों देशों की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर अपना विरोध जाहिर किया है। दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।